उर्दू हिस्टोरियंस में खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, इब्राहिम बिन शबीब रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है, फरमाते हैं कि हम जुम्मा के दिन बाद नमाज के मजलिस किया करते थे। एक शख्स सिर्फ एक कपड़े में लिपटा हुआ हमारी मजलिस में आ बैठा और एक सवाल किया। हम लोग मजलिस के बर्खास्त होने तक मसाइले फिकी में गुफ्तगू करते रहे। फिर वो शख्स दूसरे जुम्मा को आया, हमने उसे जवाब दिया और उसका मकाम और उसकी हालत दरियाफ्त की। उसने अपना पता बताया, फिर हमने उसकी कुनियत पूछी। उसने कहा अबू अब्दुल्ला। हम उसकी हमनशीनी से बहुत खुश हुए। एक मुद्दत तक तो वो हमारे पास इसी तरह आता जाता रहा, फिर उसका आना मौकूफ हो गया। एक बार हम उसकी मुलाकात के इरादे से उस बस्ती में गए और उसके बारे में दरियाफ्त किया। लोगों ने कहा वो अबू अब्दुल्ला सयाद हैं, उस वक्त शिकार को गए हुए हैं, अभी आते ही होंगे। हम इंतजार में बैठे थे कि वो सामने से आए और हाल ये था कि एक टुकड़े कपड़े की लुंगी और एक टुकड़े की चादर बनाए हुए थे। हाथ में कई परिंदे जिंदा और कई एक ज़बह किए हुए थे। हमें देखकर मुस्कुराए। हमने कहा आप हमारी मजलिस की रौनक अफजाई किया करते थे, अब क्या हो गया जो बिल्कुल तर्क कर दिया? उन्होंने फरमाया कि सच कहूं तो मेरा एक हमसाया था, उससे कपड़े लेकर और पहनकर तुम्हारे यहां आता था, अब वो शख्स सफर को गया है। फिर कहा तुम मेरे घर चलकर रिज़्क़ अल्लाह तनावल करोगे। हम उनके मकान पर पहुंचकर बैठे और अपनी बीवी को उन्होंने ज़बा किए हुए परिंदे पकाने के लिए दे दिए और जिंदा को लेकर बाजार गए और उन्हें बेचकर रोटियां खरीद लाए। इतनी देर में बीवी ने सालन तैयार कर रखा था। हम खाना खाकर वापस लौटे तो आपस में गुफ्तगू करने लगे कि तुमने उस शख्स की नादारी और फकर की हालत और नेक बख्ती और सलाह की कैफियत देखी, और तुम में कुदरत भी है कि उसकी इतनी मदद करो जिससे वो अपनी हालत संभाल सके। तुम्हें ऐसा करना चाहिए कि कुछ चंदा जमा करके उनकी इमदाद करो जिससे वो अपनी हाजत पूरी करें। चुनाचे हमने आपस में तायुन करके 5000 दरहम जमा किए और उनको देने के लिए फिर उस गांव को लौट चले। जब हम मदीर पर पहुंचे तो मीर बसरा मोहम्मद बिन सुलेमान झरोके में बैठे हुए थे। उन्होंने गुलाम से कहा इब्राहिम इब्ने शबीब को मेरे पास बुलाना। जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने दरियाफ्त किया कहां से आए हो और कहां जा रहे हो। मैंने सारा किस्सा कह सुनाया। अमीर ने कहा मुझ पर तुमसे ज्यादा हक है, और उसी वक्त 10,000 का तोड़ा मंगवा कर और एक फराश के कंधे पर रखवा कर मेरे हमरा कर दिया। मैं और खुश हुआ और जल्दी से उस गांव की तरफ रवाना हुआ और उनके दरवाजे पर पहुंचकर सलाम किया। वो जवाब देते हुए बाहर निकले। जब मेरे हमरा फराश को और अशरफियों के तोड़ों को देखा तो उनके चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया और कहने लगे ए शख्स, क्या तू मुझे फितना में डालना चाहता है? मैंने कहा ए अबू अब्दुल्ला बैठ जाओ। वाकया यह है, चुनाचा मैंने सारा किस्सा कह सुनाया। मैंने कहा तुम जानते हो कि वो एक जालिम अमीर है, तुम खुदा के वास्ते अपने नफ्स को बचाओ और ये ले लो। ये सुनकर उनका गुस्सा और तेज हुआ। इसी वक्त घर में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। मैं नाउमीद होकर अमीर के पास लौट आया और बगैर सच कहने के कोई चारा न था। नाचार वाकया बयान किया सुनते ही अमीर कहने लगा ये शख्स खारजी मालूम होता है, और गुलाम से कहा तलवार ले आओ। जब वो ले आया तो मेरे साथ कर दिया और कहा इनके साथ जाकर उसका सर काट लाओ। मैंने कहा खुदा अमीर को सलामत रखे, उस शख्स के मामले में खुदा से डरो, हमने उसको देखा है, वो खारजी नहीं है, मैं उन्हें तुम्हारे पास बुलाता हूं। रावी कहते हैं मेरा मकसूद उनको उससे बचाना था। इस पर अमीर को इत्मीनान हुआ और मैं रवाना होकर उनके दरवाजे पर पहुंचा और सलाम किया तो उनकी बीवी को रोता हुआ पाया।
कहने लगी, कुछ खबर भी है? तुम्हारे अब्बू अब्दुल्ला का क्या किस्सा हुआ? मैंने कहा, उनका क्या हाल है? कहा, उन्होंने घर में आकर जो कुछ उनके पास था रख दिया और वजू करके नमाज पढ़ी, और मैंने उन्हें ये दुआ करते हुए सुना कि ऐ अल्लाह, मुझे अपने पास बुला ले और फितने में न डाल। ये कहते हुए लंबे लेट गए। मैं उनके पास पहुंची तो उनका इंतकाल हो चुका था और ये उनकी लाश मौजूद है। मैंने कहा, ए बीवी, ये हमारा बहुत ही बड़ा किस्सा है, बस अब इसका जिक्र ना ही करो। ये कहकर वैसे ही लौटकर मैं अमीर के पास आया और सारा हाल मैंने उससे बयान कर दिया। अमीर ने कहा, मैं इस शख्स की नमाज पढ़ाऊंगा। नाज़रीन, बेशक दुनिया में ऐसे अल्लाह वाले भी गुजरे हैं कि जो सारी जिंदगी अपने आप को दुनिया से बचाते रहे और जब दुनिया में फंसने का वक्त आया तो दुनिया ही से चल बसे। और दूसरी तरफ हम अपने गिरबानों में झांकें कि हम किस कदर दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं। अल्लाह ताला हम सबको इस वाक़े से सबक हासिल करके आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको कुछ नया जानने का मौका मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करके अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।